दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 वीक 5 बात कर लेते हैं अभी की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में कि आज कोई हालात चेंज हुए हैं या नहीं, या फिर ये जो क्रम दिख रहा है मुझे ये फिक्स हो चुका है लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नीलम है दोस्तों नंबर 6 पे। कोई उसमें बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। नीलम नंबर 6 इसलिए भी डिजर्व करती है कि वो अपने बलबूते नहीं लड़ रही है। हमने कई बार देखा है कि उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पापा के पास, अपने अमाल मलिक के पास जाके शिकायत करती है। अमाल मलिक को पता नहीं ये लोग बाहुबली क्यों समझ रहे हैं। जैसे कि तान्या भी कोई भी अगर दिक्कत होती है तो अमाल मलिक से जाके शिकायत करती है, नीलम को अगर कोई दिक्कत होती है तो अमाल मलिक से जाके शिकायत करती है। इनको अमाल मलिक में ऐसा आखिर क्या दिख गया है, कौन सा उसमें रणवीर रणवीर सिंह कबीर सिंह दिख गया है कि वो इनके लिए स्टैंड लेगा या इनके लिए फाइट करेगा? नहीं, वो खुद कह देता है कि भाई अपनी फाइट खुद लड़ो, खुद बोलो। और वो ऐसा क्लियरली कल बोलते हुए दिखाई दिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी इन लोगों को उस बंदे से इतनी होप क्यों है कि उससे ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे कि कोई बच्चा अपने पापा से करता है। तो खैर, इसीलिए इसका कोई गेम प्लान भी नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे चापलूसी और चमचागिरी और ये सबकी वहाँ पे मेड बनने गई है। तो ये चीज़ें तो कोई भी देखना नहीं चाहेगा ना कि तुम सबकी वहाँ पल्लेदारी कर रही हो, और वो भी किस लिए कि नीलम बच सके नॉमिनेशन से, सबके दिल में अपनी थोड़ी 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 जगह बनाए, जिससे कि बाद में जब वो बंदा उसे नॉमिनेट करे तो इसके आंसू निकलें और इसे सिंपैथी मिले, सब लोग उस पर चढ़ जाएं कि अरे भाई वो तो तुझे पराठे बना के खिलाती थी, वो तो तेरा इतना ख्याल रखती थी, लेकिन देख तूने उसे नॉमिनेट कर दिया, एहसान फरामोश। तो ये सारी चीज़ें, इसका ये गेम प्लान है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना इफेक्टिव है कि इसे नॉमिनेशन से या इविक्शन से बचा सकता है। अगर इतना ही अच्छा ये गेम प्लान इसका वर्क कर रहा होता तो ये नंबर 6 पे ना होती। बात करेंगे दोस्तों नंबर 5 पे परनीत मोरे हैं। परनीत मोरे का जो पिछले 2 दिन से गेम चल रहा है वो तो काबिले तारीफ है। दायरे में रह के रूल बुक के हिसाब से ये गेम अपना खेल रहा है, जिसकी वजह से अब जो ये कंप्लेन कल कर रहा था कि मेरे को टच किया गया है, वायलेंस है ये मेरे खिलाफ, और उधर बिग बॉस कैमरा के पीछे हंस रहे होंगे कि ये पहली बार इसने बिग बॉस देखा है क्या? ये रूल बुक क्या होती है भाई? फिजिकल फाइट करो, अभी तो तुझे सिर्फ छुआ है, हम तो ये चाहते हैं कि वो तुझे तुझे नीचे पटक दे। एट द एंड देखो, मेकर्स को फर्क पड़ता है टीआरपी से, और टीआरपी कैसे आएगी जब ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, थप्पड़बाजी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, कह ही नहीं सकते बिग बॉस कि यहाँ पे कोई किसी को टच ना करे। ना ही बिग बॉस कह सकते हैं, ना ही सलमान खान कह सकते हैं कि डोंट टच एनीबडी, क्योंकि टीआरपी कहाँ से आएगी? धक्का मुक्की से ही आएगी। और इसमें अगर टच किया है तो ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हमने देखी है होते हुए। उसमें नहीं इंटरफेयर किया था बिग बॉस ने। वो कभी कभी बात हो जाती है, जब भी सलमान खान आते हैं स्टेज पे तो ज़रूर बात हो सकती है, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जैसे प्रनीत मोरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उसे सज़ा मिलेगी ना। वो रूल बुक कभी कभी काम करती है, उसके खिलाफ काम करेगी वो रूल बुक जो बंदा, जो कंटेस्टेंट बिग बॉस को नहीं चाहिए। अगर उसने कुछ किया है कि हाँ यार ये बोर कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, उसने अगर रूल ब्रेक कर दिया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसको तो बिग बॉस अपने पलकों पे रखते हैं और माथे पे सजा के रखते हैं। जैसे कि बसीर है, कंटेंट दे रहा है, जीशान है, कंटेंट दे रहा है, अमाल मलिक है, कंटेंट दे रहा है, फरहाना है, नीलम है, ये लोग कंटेंट प्रोवाइडर हैं। अशनूर है दोस्तों नंबर 4 पे। अशनूर को सिर्फ जो वोट पड़ रहे हैं, उसके जो जेनजी फॉलोअर्स हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसकी क्यूटनेस पे मर मिटे हैं, सिर्फ वो ही लोग अशनूर को वोट कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस फैंस, ना ना ना, बिग बॉस फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ पे अशनूर के परफॉर्मेंस से। ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसे वोकल ज़्यादा होना चाहिए था। स्ट्रांग तो है, देखो अभी तक उसके इतने आंसू नहीं निकले हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उसका गेम प्लान समझ में नहीं आता है। कहीं पे वो अभिषेक को धोखा दे रही होती है, कभी वो जो हैंड शेक कर रही होती है
बशीर के साथ हैंडशेक कर रही होती है, उसे अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। तो गेम प्लान क्या है, क्या कंफ्यूज ये खुद है और ऑडियंस को भी कंफ्यूज कर रही है, देखना होगा भाई। इसीलिए देखिए कि नंबर 4 पे है, लेकिन फिर भी भाई प्रणीत मौर्य से तो ऊपर ही है। आवेश दरबार नंबर 3 पे है दोस्तों। आवेश दरबार का गेम प्लान भाई, लड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है। अगर एक लड़ाई और होती है आवेश दरबार की तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि वो क्लिप भी वायरल होगा। लड़ने का और बॉडी लैंग्वेज जो है आवेश दरबार की वो बहुत फनी है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, बशर्ते कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई फाइट, किसी भी आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेते रहें। तो नंबर 3 पर है आवेश दरबार। नंबर 2 पे दोस्तों गौरव खन्ना ने जो है गद्दी संभाल रखी है। देखिए गेम प्लान तो ना गौरव के पास है और ना ही जो नंबर 1 मृदुल है उसके पास है। कोई स्ट्रेटजी, गेम प्लान, टारगेट कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कि ये लोग लड़ाई करने से भी बहुत घबराते हैं। देखो वहाँ पे धक्का मुक्की नहीं होगी फॉर श्योर, लेकिन तुम्हें कम से कम ऑन द स्पॉट तो होना चाहिए। कल प्रणीत मौर्य इसी बात को लेकर गौरव खन्ना से बोला कि यार तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे कि अमाल मलिक की लड़ाई में बशीर कूद गया, बशीर ने एंट्री कर दी, मेरी तरफ से भी कोई एंट्री कर सकता था कुछ भी बात बोल करके। तो यहाँ गौरव खन्ना कहते नजर आ रहे हैं, अरे मेरे को क्या बोल रहा है भाई, मैं तो यहाँ बैठा था, मुझे क्या पता, मैं तो आधी लड़ाई में गया हूँ। तो मैंने ये रिव्यू परसों ही कर दिया था कि इसीलिए ये गौरव खन्ना का प्लान है कि आधी लड़ाई के बाद जाओ ताकि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। हालांकि तुम समझ सब रहे हो, लेकिन ऐसा तुम्हें एक एक्सक्यूज मिल जाएगा सलमान के सामने कि भाई मैं तो आधी लड़ाई में पहुंचा था, मुझे पूरे मैटर का पता ही नहीं, पूरे मैटर का मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ बोला नहीं। ये बातें गौरव खन्ना के दिमाग में चल रही हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि गौरव खन्ना किसी से धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखाई देगा, भूल जाइए दोस्तों, गौरव खन्ना ऐसा ऐसा बंदा है ही नहीं। मृदुल तिवारी दोस्तों नंबर 1 है। मृदुल तिवारी नंबर 1, कोई नहीं रोक सकता कि जिस लिस्ट में, कई बार बोल चुका हूं, जिस लिस्ट में मृदुल तिवारी हो और वो नंबर वन ना बने, बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है। लेकिन मृदुल तिवारी की डोमिनेंस जो है वो बरकरार है, बिना किसी गेम के, बिना किसी गेम प्लान के। हाँ कई बार लड़कियों से लड़ते हुए देखा है, जैसे कुनिका से, जैसे तान्या मित्तल से। लड़के से आज तक, अभी तक नहीं, बहुत कम। शुरू शुरू में बहस हुई थी, उसके बाद मृदुल कहाँ है, मृदुल का कुछ भी अता पता है ही नहीं। जबकि इसको अपने गेम का रियलाइजेशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँगा कि नहीं दिख रहा हूँगा। और वैसा ही गौरव खन्ना का भी है। गौरव खन्ना के बारे में भी सलमान ने बता दिया है कि कहीं नहीं दिख रहे हो बॉस, लेकिन उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये नंबर जितने भी कंटेस्टेंट हैं, 6 लोग जो नॉमिनेट हुए हैं और जो ये इनको वोट मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। नंबर 6 पर है नीलम, नंबर 5 पे है प्रणीत, नंबर 4 पे है अशनूर, नंबर 3 पे है आवेश दरबार, नंबर 2 पर है गौरव खन्ना और नंबर 1 है मृदुल तिवारी। आपने किसको किया है वोट, ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं किसको कर रहे हैं आप सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।